अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्लेवर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चिकन शामी कबाब, रेशेदार जो शामी कबाब होते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटे से बनेंगे। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं उसमें लेके आई हूँ आपके लिए। एंड में मैं आपको बताऊँगी कि ये आपके जो कबाब हैं वो परफ़ेक्ट कबाब कैसे बनेंगे और बिना टूटे और क्रिस्पी से कबाब मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने चिकन लिया है। ये मैंने हड्डी वाला भी लिया है और इसमें कुछ बोनलेस भी लिया है। तो आप इसे अगर चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं खाली। और मैंने इसमें ली है 1.5 गिलास मैंने ली है चने की दाल का। उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। तो ये देखें ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ये देखें ये सॉफ्ट हो गई है। इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसे ज़रा मोटा मोटा सा मैंने काट लिया था, वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और ये अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा लिया था, इसे मोटे मोटे से पीस करके वो इसमें शामिल कर दूंगी। और ये लिया है मैंने लहसुन, लहसुन के 2 से 3 जवे लिए थे, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी। और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। और ये लिया है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ली है हल्दी। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। सॉल्ट अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसे जब इसमें एक उबाल आए तो आप इसके बाद इसे वेट दाल में उबाल आ गया है। अब मैं इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए वेट पे लगा दूंगी। फिर उसके बाद आपको इसका बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप। 15 मिनट हो गए हैं और हमारी जो ये चिकन और दाल है ये अच्छे तरीके से गल गई है। ये देखें इसका इतना ही आपको दाल गलानी है। और इसमें जो पानी है वो भी इसके अंदर मैं ड्राई कर लूँगी। अब हाई फ्लेम पे आपने इसका जो पानी है इसी के अंदर आपने ड्राई कर लेना है। और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखें चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। इसका जो पानी है आप इसी के अंदर ड्राई कर लें। पानी आपने उतना ही डालना है जितने में आपकी दाल और चिकन गल जाए। अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड किया तो दाल जो है वो हमारी नरम हो जाएगी और साथ ही चिकन भी। और जब हम कबाब बनाएंगे तो वो सही आपके कबाब नहीं बनेंगे। पानी जब इसका ड्राई होना शुरू हो जाए फिर मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। और इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें और इसका पानी ड्राई कर लें अच्छे तरीके से। आप मेरी वीडियो जो है वो बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप वॉच किया करें, ताकि जो भी आपको मैं इसमें टिप और ट्रिक्स बताती हूँ वो आप इसे फॉलो कर सकें और अपनी रेसिपी को अच्छे तरीके से आप बना सकें। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपके कबाब जो हैं किस तरीके से बहुत ही खस्ता मज़ेदार से और एक जो अच्छी सी लुक आती है कबाब में वो आपको किस तरीके से मिलेगी। तो आपने मेरी वीडियो बिना स्किप किए देखनी है एंड तक। मैंने ले ली है एक बड़े से साइज़ की प्रांत मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो हमने दाल और चिकन को गलाया था वो मैं इसमें सारा शामिल कर दूँगी। फैला फैलाकर इसमें शामिल करते रहें ताकि जो हमारी दाल और ये चिकन है ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और इसे पीसने में आसानी हो। चिकन और दाल को हमने इसमें परात में निकाल दिया है। अब इसमें जो ये चिकन है, चिकन के जो पीसीस हैं वो मैं इसमें से अलहदा कर लूँगी। इसे आप अच्छे तरीके से इस पे से दाल जो है वो झाड़ झाड़ कर आप इस पे से इसको तमाम जो ये पीसीस हैं चिकन के इसको अलहदा कर लें। तो ये छोटी सी जो कुंडी सी है इसकी मदद से मैं कूट लूँगी। मैं इसको मशीन में ग्राइंड नहीं करती, क्योंकि अगर मशीन में मैं इसको दाल को निकालूँगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा नरम सी बन जाती है और थोड़ा सा अच्छा लुक नहीं आता उसमें।
दाल को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है। ये देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट सी और नरम हो गई है, दाना दाना इसमें नहीं रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी चिकन। चिकन की जो ये मैंने पीसीस अलहदा किए थे, इसके आप बारीक बारीक सा रेशा रेशा करके इसको आप छोटे छोटे से इस तरीके से आप इसमें डाल लें, जिस तरीके से हम सूप में शामिल करते हैं। चिकन का मैंने ये रेशा रेशा सा कर लिया था। ये देखें इस तरीके से आपने तमाम चिकन को रेशा कर लेना है। अब ये जो दाल थी हमारी, इसमें मैंने तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज उसको चॉप कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आपके बच्चे प्याज कम खाते हैं तो आप इसमें कम भी प्याज डाल सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड की है 2 अदद, तकरीबन 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उन्हें बारीक बारीक सा मैंने काट लिया था, वो इसमें शामिल कर लें। और एक इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा वो इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया, बारीक बारीक सा मैंने हरा धनिया काट लिया था। इसको अच्छे तरीके से धो के आपने फिर इसमें ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून आपने लेना है काली मिर्च का, मोटी मोटी सी मैंने काली मिर्च कूट ली थी, फिर इसमें मैंने वो शामिल की है। और इसे अच्छे तरीके से आप इसी की मदद से, कुंडी की मदद से ये अच्छे तरीके से आप इसमें प्याज और ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये चिकन। श्रेड किया हुआ चिकन ये इसमें तमाम शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से आपने इसमें मिक्स करना है। और यहाँ मैंने इसमें ऐड करना है 1 अदद अंडा। अंडा जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अंडे को मैंने डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अंडा अगर आप इसमें कबाब में ही अंडा डाल देंगे तो एक तो आपको बार बार कबाब जब भी फ्राई करना होंगे तो आपको बार बार अंडा तोड़ के और फ्राई नहीं करना पड़ेगा, और दूसरे ये कि एक जो अंडे की एक स्मेल सी होती है वो भी आपको इसमें से नहीं आएगी। चुटकी में लेके इधर आप नमक भी चेक कर सकती हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक, या फिर अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकती हैं। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ कबाब। कबाब बनाने के लिए मैंने इतना मिक्सचर लिया है। इसमें मैं बनाती हूँ दरमियाने से साइज़ के कबाब, बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनाती, ताकि जो कबाब को सेकते वक्त ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची से बन जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आप कबाब बनाते हैं तो वो अंदर से कच्चे कच्चे से और नरम से रहती हैं। इस साइज़ के आपने तमाम कबाब बना लेने हैं। देखें अंडा और ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे दिया था, ताकि हमने जो इसमें तमाम मसाले वगैरह शामिल किए हैं वो उनकी जो तमाम जो खुशबू वगैरह है वो अच्छे तरीके से, और इसमें जो इसका टेस्ट है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। कबाब मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाएँ। फिर उसके बाद मैं इसे फ्राई करना शुरू करूँगी। अब हम करते हैं कबाब को फ्राई। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल, और इसमें एक एक कर कर आप कबाब रखते जाएं। आपको इसमें कोई अंडा या कोई भी ब्रेड क्रम्स वगैरह या जो भी आप इसमें लगाते हैं, अंडा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार से और जूसी से हमारे ये कबाब बन के रेडी होंगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, तो जब ये आप देखें कि इसे एक साइड से आप गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इसको बार-बार आपने पलटना नहीं है। एक साइड से ये ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखें कितना प्यारा सा कलर इसमें आया है, गोल्डन ब्राउन सा। चिकन रेशेदार कबाब बन के हमारे रेडी हैं। देखिए मैं आपको इसका चेक करवाती हूँ। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।